व्यवस्था को इस कोरोना के दौर में संबल देने के लिए शराब का सहारा लिया जा रहा है। तो लॉकडाउन में मधुशाला शुरू हो गई है और लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानें खुल रही हैं। कई जगह दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखने को मिली, जो सबसे बड़ा डर था। वही देखिए, दुकान खोलते ही शराब के दीवाने पहुंच गए, क्योंकि इतने दिनों से ये बंद थी तो लोग जैसे तैसे सब्र कर रहे थे। लेकिन जैसे खबर आई कि अब शराब की दुकानें खुल गई हैं तो लोगों की दीवानगी देखिए कि भीड़ इकट्ठा हो गई। 42 दिन से जिस दिन का इंतजार था, वो जब दिन आया तो लोग इतना एक्साइटेड हो गए, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट में आ गए कि सोशल डिस्टेंसिंग को ही भूल गए। कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यूग्रस्त इलाकों को छोड़कर शराब की दुकानें बाकी जगहों पर खुली हुई हैं। कई दुकानों पर निरोधक दल के जवान भी नजर नहीं आए। तो कुछ कंडीशंस यहां रखी गई थी, कुछ शर्तें रखी गई थी, लेकिन उन शर्तों की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं वो अभी से दिखने लगा है। 10 बजे से दुकानें खुलनी थी, दुकान खुलते ही उन शर्तों को हवा में उड़ा दिया गया। कई दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई और कई दुकानों पर निरोधक दल के जवान भी नजर नहीं आए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्मल जुड़ गए। निर्मल, अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए शराब का सहारा तो लिया जा रहा, लेकिन कोरोना को लेकर जो स्थितियां, उसमें तो सेहत से खिलवाड़ हो जा रहा है। शुरुआत में ही ये स्थिति हो गई। बिल्कुल सुषमा, देखिए, हालांकि पूरे प्रदेश में आज से जो शराब की दुकान है उनको शुरू कर दिया गया है। करीब 6,665 देशी शराब की और 1,000 अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं। इसमें कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यूग्रस्त जो क्षेत्र है उनको छोड़ करके दुकानें शुरू कर दी गई हैं। लेकिन राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ जो शराब के तलबगार हैं उनको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो आबकारी विभाग के जो निरीक्षक हैं उनको पहुंच करके वहां पर मौका मुआयना करने के बाद दुकानें खुद को खुलवानी है। तो कई जगह दुकान नहीं खुली है, लेकिन देखिए जिस तरह के जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं सुषमा, निश्चित तौर पर ये खतरनाक है, क्योंकि शराब दुकानें अभी खुली भी नहीं है। उससे पहले उन दुकानों के बाहर भीड़ लग गई है सुरा के तलबगारों की, उनको इंतजार। अच्छा निर्मल, एक बात है कि 42 दिन तक अगर कोई कंट्रोल कर रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। अब ऐसे में एक्साइटमेंट तो होगा ही जब दुकानें खुलेंगी। तो क्या शुरुआती दिनों में और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत नहीं थी, और सख्ती करने की जरूरत नहीं थी, और ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं थी? पर सुषमा, देखिए, नैतिक रूप से भी ये बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि कोरोना अभी थमा नहीं है। कोरोना का जो संकट है आज भी देखा, जैसे जिस तरह से सुबह 9 बजे की जो रिपोर्ट आई उसमें 123 नए पॉजिटिव केसेस राजस्थान के अंदर देखने को मिला। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा खतरनाक स्टेप है। लेकिन ये भी सही है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए या सरकारी खजाने में योजनाओं के वित्त पोषण के लिए जो पैसे की जरूरत है, उसके लिए आबकारी से बड़ा शायद सरकार को कोई विकल्प नजर आया नहीं है। हाँ। कोई बात नहीं, दुकानें खोल दी गई है, लेकिन निश्चित तौर पर वहां पर सावचेती बरतने की जरूरत है। बड़ी बात यह भी यूं कहा गया है कि शहरी क्षेत्र में जो दुकान है उनमें आबकारी निरोधक दल का एक जवान तैनात किया जाएगा। लेकिन जयपुर शहर के अंदर 206 तो अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं, 198 देशी शराब की दुकानें, यानी 400 से ज्यादा। अब यही कह सकते हैं निर्मल कि नियम तो बनते हैं तोड़ने के लिए, और यहाँ पर भी शर्त, यहाँ जब परमिशन दी गई तो उसकी स्थिति देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।